चलो शुरू करते हैं बिना देरी करे। अपना जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा था उसमें स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन एन एवरेज हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे बाय एन एडल्ट ह्यूमन। यानी ये ऐसे कह रहा है बेटा कि एक ये जो एडल्ट ह्यूमन होता है वो पर डे कितना यूरिया एक्सक्रीट करता है। तो बेटा ये रहता है लगभग 25 से 30 ग्राम। कितना रहता है बेटा? ये 25 से 30 ग्राम रहता है। चलो तो बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको ना देखो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ना दो प्रकार के होते हैं जो नीट में क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन जो बेटा फैक्ट पे डिपेंड करता है, यानी जो आपको रटने वाली चीज है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे कोई डेट होती है, ठीक है बेटा, जैसे किसी साइंटिस्ट ने कौन से टाइम पे कौन सी डेट पे इस चीज को डिस्कवर करा। तो बेटा एक तो ये हो गया कि उसकी डिस्कवरी कब हुई। एक ये होता है कि उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे यूरिन फॉर्मेशन आ गया, तो अब यूरिन फॉर्मेशन है ना, तो उसकी प्रोसेस है बेटा, उसका कंसेप्ट है कि उसमें हैनले का लूप होता है, पीसीटी है, क्या करती है। तो जैसे सिंपल डिफ्यूजन आ गया या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन आ गया किसी चीज का, और किसी चीज का आ गया एक्टिवली डिफ्यूजन, ठीक है, ठीक है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आ गया। तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है? तो बेटा वो क्या है, एक अपना वो कंसेप्ट है कि आप कैसे समझाएंगे, कैसे समझते हो बेटा, वो कंसेप्ट है। तो ये है डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन। तो बेटा डेटाबेस क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे हमारा कि एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज यूरिन लीटर ऑफ यूरिन पर डे। तो बेटा 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है पर डे। कितना करता है वो? 1 से 1.5 लीटर यूरिन, ठीक है। तो लीटर पहले लिख दिया बेटा यहाँ पे। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 2 से 2.5 तो नहीं करते बेटा, ठीक है। तो ये भी बेटा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म इन नेफ्रॉन। कि भाई नेफ्रॉन में कौन सा जो फंक्शन है वो नहीं होता है। तो बेटा देखो नेफ्रॉन का काम होता है कि जो फिल्ट्रेशन है उसमें से कुछ चीजें तो रीअब्जॉर्ब कर लो, कुछ उसमें सीक्रेट कर दो, और उसको डाइल्यूट, अगर ज्यादा पानी है बॉडी का में, ब्लड का अमाउंट बढ़ गया है तो उसको डाइल्यूट कर दो। बॉडी में अगर पानी की कमी हो रखी है तो उस पर क्या कर लो बेटा, एब्जॉर्ब कर लो, कंसंट्रेट यूरिन कर दो। ये काम होता है। वो एक ट्यूब है, जैसे नेफ्रॉन तो क्या बेटा एक ट्यूब है, ठीक है। इसमें से कहीं पे कुछ चीजें, इसमें गंदगी है, मतलब गंदगी तो क्या बोले, वेस्ट है, वो डाल दो और बाकी की चीजों से एब्जॉर्ब कर लो काम की चीजें, जो भी आपने ब्लड छाना है ना, ये काम होता है। तो देखो बेटा फिल्ट्रेशन वहां पे होता है, ये तो बिल्कुल सही है। फिल्ट्रेशन तो होता है बेटा, सिक्रेशन भी होता है। यूरिया सिंथेसिस तो बेटा लीवर में होता है। कहाँ पे होता है बेटा? ये लीवर में होता है। रीएब्जॉर्प्शन भी बेटा इसमें होता है। ये अलग अलग पार्ट में हो रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रॉपर नेफ्रॉन की बात कर रहे हो तो बेटा उसमें तो होता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ या फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा? हमारा ऑप्शन थर्ड, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये भी अगर तुम बात करोगे तो बेटा ये होता है यूरिया साइकिल। क्या होता है? एक यूरिया साइकिल होता है, ठीक है, वो लीवर में चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज। कि भाई जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उसकी पहली स्टेप क्या होती है? तो देखो भाई देखते हैं। जैसे मेरे भाई ये है बोमेंस कैप्सूल है, ये क्या है यहाँ पे बेटा? बोमेंस कैप्सूल। और यहाँ पे है आपकी पीसीटी है, और ये है बेटा लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या आ रही है आपकी? ये ग्लोमेरुलस है बेटा। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये छनता है भाई। ये क्या करेगा? यहाँ पे छनेगा, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है बेटा। तो फिल्ट्रेशन जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं, ये प्रेशर से जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा। क्या बोलते हैं अपन उसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये बिल्कुल सही है, पहला स्टेप यही है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन ये बाद के स्टेप हैं बेटा, ठीक है। तो फाइनल आंसर भी क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्यूबर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद में अब देखो इसमें क्या क्या होता होगा। ब्लड क्षमता बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है।
बेटा वो डिटेल से अगर देखना हो तो अपना एक लेक्चर पड़ा हुआ है ब्लड रिवीजन के नाम से, उसमें ना आपको नोट्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे लिंक पे, और मतलब बहुत ही डिटेल से करवाया हुआ है बेटा, बहुत ही कम समय में, ठीक है। और तो आप देखोगे तब और ज्यादा पता लग जाएगा कि क्या ज्यादा है उसमें क्या नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर इन ए सीक्वेंस। ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो बेटा पहली बात तो इसको, चलो ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी या फिर ग्लोमेरुलस कह सकते हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है भाई। देखो एंडोथेलियम, ये आपसे पूछा है कि भाई देखो ये मान लो एक कैपिलरी है, ये क्या है बेटा, कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। चलो इसको हटा देते हैं, ये कैपिलरी है ग्लोमेरुलस की। तो यहाँ पे इसमें ना ब्लड फ्लो कर रहा है, ये इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ लगी हुई है कौन सी, जो बोमेंस कैप्सूल की पोडोसाइट होती है बेटा, बोमेंस कैप्सूल की कौन सी पोडोसाइट लगी हुई है यहाँ पे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो बेटा इसकी लेयर, इसकी भी तो लेयर होएगी, तो बेटा एक तो ये वाली लेयर, फिर बेटा इसकी लेयर, ठीक है। और एक होती है जहां जहां पे भी एपिथीलियम मिलेगा तो उसके नीचे बेसमेंट, यानी जैसे मैं बोल दूं कि बेटा ये कोई एपिथीलियम है तो इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगा ही मिलेगा बेटा, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा बेटा, ठीक है। तो देखो एंडोथीलियम कौन सी बेटा, एंडोथीलियम, तो ये तो बेटा आपको मिल गई ग्लोमेरुलस में, किसमें मिल गई बेटा आपको, ये ग्लोमेरुलस में मिल गया आपको, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल सही है, सेकंड मिल गया, ये फर्स्ट में मिल गया। और एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल बिल्कुल सही है बेटा, तो ये थर्ड वाला मिल गया, ये तो करेक्ट है। एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, अगर इसको तुम ये भी बोल सकते हो भाई पोडोसाइट का है, ये किसका है बेटा, ये पोडोसाइट का है। लेकिन आपको देखो सीक्वेंस में बताना है, ये ध्यान देना, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ ये है तो सही, लेकिन बेटा सीक्वेंस में बताना आपको, ये ध्यान देना है। तो बोमेंस कैप्सूल एंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, नहीं बेटा सीक्वेंस नहीं है इनका, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों जा रहे हो बेटा, ये तो बीच में रहता है, ठीक है। 4 है बेटा यहाँ पे एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंडोथीलियम, बेटा ये तो सबसे लास्ट में जो दिया है ना, ये फर्स्ट में आना चाहिए था, तो ये भी सीक्वेंस ठीक नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट कि एंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है बेटा। सीक्वेंस का ध्यान देना है आपको यहाँ पे, क्या देना है आपको यहाँ पे, सीक्वेंस का ध्यान देना है बेटा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि nearly all of the essential nutrition and 70 to 80 of electrolytes and water are reabsorbed in। तो बेटा एक चीज का ध्यान देना, अपन से पूछा है यहाँ पे कि नियर बाई, नियर ऑल या फिर नियर बाई एक ही बात है बेटा, कि नियर बाई एसेंशियल न्यूट्रिशन, सारे तो एसेंशियल न्यूट्रिशन बेटा, सारे के सारे तो क्या एसेंशियल न्यूट्रिशन, वो लगभग 70 से 80%। तो बेटा ये ना अपन ने उस लेक्चर में प्रॉपर इसके डायग्राम बना के बताया हुआ है। तो ये सारा कहाँ पे होता है भाई, पीसीटी में होता है, सारा कहाँ पे होता है, ये पीसीटी में होता है। लूप ऑफ हेनले में वाटर और आयंस का होता है, वाटर का तो रीएब्जॉर्प्शन होता है और कुछ आयंस भी काम के हैं जो, और बाकी इसमें सिक्रेशन भी होता है, डीसीटी में नहीं होता बेटा, ये अलग चीज है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पीसीटी में। तो बेटा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा हमारा, पीसीटी, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ऑन एन एवरेज ये ब्लैंक है बेटा, ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, आपसे बेटा पर मिनट का पूछा है, विथ कॉन्स्टिट्यूट रफली ब्लैंक ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन पर मिनट। तो बेटा देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ आपसे ना दो चीजें पूछी हैं, यहाँ पे क्या पूछी गई आपसे, दो चीजें पूछी गई है बेटा। पहला है ऑन एवरेज ml ऑफ ब्लड फिल्टर, यानी 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है, एक तो ये पूछा आपसे, ठीक है भाई। सेकंड पूछा आपसे कि कितना ब्लड पंप किया जाता है, कितना ब्लड पंप किया जाता है, ठीक है, कितना ब्लड पंप किया जाता है। तो देखो अगर आप बात करेंगे बेटा कि
ऑन एवरेज ml ब्लड फिल्टर, यानी बेटा देखो अपनी बॉडी में रहता है लगभग 5000 लीटर ml मिलीलीटर ब्लड रहता है, यानी 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है पर बॉडी में। अब देखो पूरा ब्लड तो किडनी में हो नहीं सकता फिल्टर, ठीक है। पूरा ब्लड जो एक बार जो जाता है ना, जैसे मैं ये कह दूं, चलो एक छोटा सा अपन बना लेते हैं बेटा, एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे बेटा ये अपना है हार्ट के चैम्बर बना लेते हैं अपन, जैसे नॉर्मली, चलो नॉर्मल ही बना ले क्या, हाँ चलो ऐसे बना लेते हैं। ये मान लो बेटा अपना हार्ट है, ये क्या है अपना हार्ट है, लेफ्ट राइट इसमें चैम्बर हो गए। अब देखो यहां से जो ब्लड जाएगा ना बेटा, यहां से क्या करेगा, ब्लड जाएगा, ये मान लो आर्टरियोल है अपनी, आर्टरी है, ठीक है, और ये रीनल आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा ब्लड किसके पास में, किडनी के पास में जा रहा है। यहाँ पे किसके पास में जा रहा है बेटा, ये ब्लड किडनी के पास में ब्लड जा रहा है ये, ठीक है। ये इसमें एंटर कर गया, ये ब्लड जा रहा है किडनी के पास में। तो देखो पूरा ब्लड भाई और भी तो हैं, पूरी बॉडी के पास में जा रहा है, तो ये डिवाइड हुआ है यहाँ पे, तो ये रहता है लगभग बेटा 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml रहता है, ठीक है ना। और ये कितना रहता है, लगभग पूरे ब्लड का 1/5% रहता है, 1/5 रहता है। कितना रहता है ये, 1/5 जो किडनियों में जाता है फिल्टर होने के लिए। आप कहोगे यार फिल्टर तो लंग्स में हो रहा था ना, अरे मेरे भाई लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन गेन कर रहा था, वो ब्लड क्या कर रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन गेन कर रहा था। बाकी का सारा सिस्टम कहाँ पे हो रहा था मेरे भाई, ये जो यूरिया वगैरह ये इनको एक्सक्रीट करने वाला तो कौन था, आपका किडनी था, ठीक है। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में, अच्छा ये पंप की भी बात करोगे, है ना, इसकी बात कर रहे हो अभी आप, यहाँ पे देखो कि रफली द ब्लड पंप्ड आउट टू ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन पर मिनट। अभी कह रहा है कि रफली कितना परसेंट है ना जो पूरे ब्लड का, तो 5 से 6 लीटर मान के चलोगे तो उसका 1/5 हो जाएगा भाई। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट में कितना है, यहाँ पे अपना आंसर देखेंगे तो 500 से 600 और 1/5 नहीं बेटा 1100 से 1200, तो इसमें तो 1/3 है, तो बेटा ये भी गलत है ना। 500 से 600 1/3 नहीं, 1/3 कैसे आएगा भाई, 5000 लीटर है, या फिर 5000 ml, सॉरी 5000 तो ml और 5 से 6 लीटर, तो ये देखो ये बिल्कुल सही है हमारा। तो आंसर भी क्या रहेगा बेटा हमारा ऑप्शन 4, क्या रहेगा ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। 1100 से 1200 होता है और वो कितना रहता है, लगभग 1/5, कितना रहता है 1/5, ये टोटल ब्लड का है बेटा, है ना। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीसीटी हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय, कि जो पीसीटी होती है वो कैसे मेंटेन करती है पीएच को और आयोनिक बैलेंस को, किसमें बेटा, बॉडी फ्लूइड में। तो भाई आपको पता होना चाहिए पीसीटी क्या बोलते हो, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, सम्मिलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित या सम्मिलित नलिका, वो सम्मिलित कुंडलित या नलिका, सम्मिलित कुंडलित एक ही बात है, ठीक है। चलो बेटा इसमें देखते हैं पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ एच आयन, कि एच आयन का सिक्रेशन सेलेक्टिवली, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ अमोनिया, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, और बेटा 4 है यहाँ पे ऑल ऑफ अबो। तो भाई देखो पीएच का लेना देना एच आयन से, पीएच का लेना देना बेटा किससे, एच आयन से। अब ये एक तो एच आयन तो आएगा ही आएगा वहां पे, है ना, अगर ज्यादा है तो बाहर निकाल दो, कम है तो बेटा एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। यानी ब्लड में एच आयन ज्यादा हो रहा है तो उसको फिल्ट्रेशन में डाल दो, ठीक है। अगर ब्लड में एच आयन कम है तो बेटा फिल्ट्रेशन से ब्लड ओ एच आयन को वापस से क्या कर लो, रीएब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला, सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ अमोनिया, तो बेटा ये भी है कि पूरा अमोनिया होता है ना, जैसे कलेक्टिंग डक्ट में अमोनिया चला गया तो वापस से बेटा उसको क्या करना जाता है, सिक्रेशन कर दिया जाता है उसको वापस से ब्लड में, उसमें डाला जाता है बेटा, ठीक है। ये भी है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल ये भी सही, सारे के सारे सही है बेटा। तो हमारा आंसर क्या रहना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। बेटा क्लियर समझ में आ रहा है ना, आपको मेंटेनेंस करना है, ठीक है। जैसे आपको घर चलाना है तो भाई कोई चीज ज्यादा है तो बेच दो, कम है तो खरीद लो, यही तो है। सेम वही बातें इनकी भी है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब अकर इन, सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे रीअब्जॉर्ब करा जाता है, सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पे रीअब्जॉर्ब करा जाता है। तो भाई देखो जो आप
का बोमेंस कैप्सूल होता है, इसके नीचे जस्ट एक हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है, जिसको तुम प्यार से क्या कह देते हो, पी फॉर प्यार, नहीं प्रोक्सिमल, नॉट प्यार। ओके, तो बेटा यहाँ पे 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इनका हो जाता है, न्यूट्रिशंस का तो ऑल ओवर ही हो जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का भी बेटा, कि वाटर का भी क्या होता है सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन। अरे सर ये फिर वो है लूप ऑफ हेनले का क्या था? अरे भाई लूप ऑफ हेनले है ना, वो तो मैक्सिमम तो जैसे मान लो कोर्टिकल वाले नेफ्रॉन होते हैं तो उसमें तो लूप ऑफ हेनले होता ही नहीं है ना, इतना लेस डेवलप होता है, रिड्यूसिंग रहता है, फिर उनमें क्या वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता बेटा, मैक्सिमम इसी में होता है, ठीक है, सॉरी पीसीटी में, नॉट इन डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। इसमें तो कंडीशनल होता है भाई, इसमें क्या होता है, ये कंडीशनल होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, अनकंडीशनल, इसमें भी कंडीशनल, डीसीटी में भी है ना। डिसेंडिंग में तो बेटा ये तो आयंस के लिए परमेबल होती है, वाटर के लिए तो ये इम्परमेबल होती है, वाटर के लिए क्या रहती है, ये इम्परमेबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द किडनी हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। किडनी क्या करती है बेटा, मैकेनिज्म रहती है इसकी जीएफ, इसकी रेगुलेशन ऑफ जीएफआर के लिए ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय, तो बेटा ये किसके द्वारा कैरिड आउट होती है, क्या बोला बेटा इसने कि किसके द्वारा ये कैरिड आउट होती है, तो देखो JGA, ANF, PNS, ओलाफाबो। देखो ये कह रहा है कि GFR जो चलता है ना, देखो पहले बना देता हूं बेटा मैं यहाँ पे एक बार, ये मान लो बेटा अपना लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले क्या, ये बेटा पीसीटी हो गई आपकी, ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका, इसको मैं ग्लोमेरुलस बोल देता हूँ, और ये आपका EA और ये AA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है बेटा, ठीक है, तो ये सारा जो होता है ना, ये जो रेट है ना, ये इस पे डिसाइड करती है कि इसमें ना कितना प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन बनता है बेटा, यहाँ पे क्या बनता है, पूरा फिल्ट्रेशन बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा ये वाला पार्ट इससे बनता है, जिसको आप JGA कहते हो, इसको क्या कह रहे हो आप, JGA। ANF तो क्या करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, उसको कम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग या रिड्यूस ब्लड प्रेशर। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बेटा इसका रूल नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा इसके लिए, GFR के लिए JGA उपकरण जो होता है ना, JGA। चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 80 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, तो देखिएगा, Which of the following reason play a significant role in maintenance of high osmolarity medullary intestinal fluid, interstitial fluid? देखो पहले ये देखो आप, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता क्या है एक्चुअल में, तो भाई देखो ये मान लो बेटा, ये आपका क्या है, एक रेनल पिरामिड है, ठीक है, और आपको ये पता है ये रहता है किसमें, मेडुला में रहता है, कहाँ पे रहता है बेटा, मेडुला में, इसके नीचे नीचे क्या है, प्रॉपर मेडुला है, ठीक है। अब यहाँ की ओस्मोलरिटी की बात करोगे ना आप, तो 300 से ये 1200 तक रहती है भाई, कहाँ तक रहती है बेटा, ये 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर है ना। अच्छा, तो ये जो ओस्मोलरिटी है ना, ये मेंटेनेंस कैसे रहती है, ये मेंटेनेंस कैसे रहती है किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस हाई ओस्मोलरिटी, यानी कौन सा होता है जो ये ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखता है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए, इसमें तो सिर्फ क्या रहता है आपका, लूप ऑफ हेनले ही रहता है ना, इसमें तो कौन रहता है बेटा, लूप ऑफ हेनले, तो मेंटेन भी कौन रखेगा, लूप ऑफ हेनले रखेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पीसीटी तो बेटा गलत है, डीसीटी भी नहीं, लूप ऑफ हेनले बिल्कुल सही है, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे सही नहीं है, तो बेटा हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड, लूप ऑफ हेनले। समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो पढ़ लो, लेक्चर देख लेना जाके। चलो 81 की बात करते हैं भाई।
कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इज लोवेस्ट, यानी भाई सोडियम और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन लोवेस्ट कहां पे रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया है, तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो देखो नियर द कोर्टेक्स, अब एक बार चलो बना देते हैं एक बार के लिए। बेटा ये मान लेते हैं अपन, ये है कोर्टेक्स, ये क्या है बेटा कोर्टेक्स, और ये इतना क्या है यहाँ पे अपना मेडुला वाला पार्ट है, ये मेडुला वाला पार्ट है। ठीक है, और आपको पता है इसमें क्या रहता है, लूप ऑफ हेनले रहता है भाई, इसमें क्या है लूप ऑफ हेनले है, ये लो लूप ऑफ हेनले। अब आपको पता है कि यहाँ की कंसंट्रेशन है 300 और नीचे जैसे आप जाओगे बेटा यहाँ तक की कितना पहुंच जाती है 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर। ठीक है, इतनी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे तो हाई हो गया ना, यहाँ पे तो क्या हो गया हाई, और यहाँ पे क्या है बेटा लो। पूरी फिर आगे जाके इसमें पूरी बात करोगे ना तो 300 रहती है। जनरली इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन कितनी रहती है, ओस्मोलरिटी सॉरी 300 ml रहती है मिलीओस्मोल पर लीटर। तो भाई ये जो है ना सबसे कम तो यहाँ पे होगी, नीचे जा रहे हो तो कितनी हो जाएगी, तो ज्यादा हो जाएगी ना। देखो नियर ऑफ कोर्टेक्स बिल्कुल सही है ये तो, है ना। डीप इन मेडुला तो 1200 पहुंच रही है भाई, कितनी पहुंच रही है 1200। इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड 300 तो रहती है ना। और इन द मिडिल ऑफ हेनले लूप, मिडिल ऑफ हेनले लूप तो यहाँ पे लगभग 600 तक रहेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा अपना आंसर क्या जाएगा, नियर कोर्टेक्स, तो नियर बाई होगा ना कोर्टेक्स। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा हमारा फाइनल आंसर रहेगा बेटा नियर कोर्टेक्स। और भी तुम बात करोगे ना, जैसे ये यहाँ पे जा रहे हो ना, तो यहाँ तक तो 200 तक पहुंच जाती है बेटा, 200 तक। तो 200 से 300 एवरेज लेके चल लेते हैं अपन, कितना बेटा 200 से 300 एवरेज मान लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या रहा है यहाँ पे फाइनल ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मैच द आइटम गिवन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे दिया गया आपको कॉलम फर्स्ट, इसमें फंक्शन दिए गए हैं, कॉलम सेकंड है इसमें एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीटरी पार्ट है सिस्टम है उसका कोई पार्ट दिया गया है बेटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड में कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, थर्ड में फोर में क्या स्टोरेज ऑफ यूरिन, ए में हेनले लूप, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, मेलपिजन कार्पल्स, प्रोक्सिमल कोनवैलेटेड ट्यूबुल्स। अपन यहाँ पे मैच करवा लेते हैं, तो डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा अपन यहाँ पे मैच कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, तो बेटा अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है आपके हेनले के लूप में। कहाँ पे होता है, हेनले का लूप में, काय के हेनले के लूप, ब्लड कार्पल कैप्स बोमेंस कैप्सूल में होता है भाई। कहाँ पे होता है ये, बोमेंस कैप्सूल में होता है। अब ये दोनों मिला के तुम उसको क्या कहते हो, मेलपिजियन कार्पल्स कह देते हो। क्या कहते हो भाई इनको, तो मेलपिजियन कार्पल्स। ठीक है, वोमेंस कैप्सूल, और ये जो है आपका ग्लोमेरुलस, तो यहीं पे होता है। तो देखो इसको मैच करवाओगे भाई, इसको तो ये कर दो, इसको मैच करवाओगे तो ए में आ जाएगा आपका डी, ए में क्या आ जाएगा आपका डी, यानी फर्स्ट में डी। तो भैया ये तो ठीक है, डी कितना में है, इनको तो हटा ही दो तुम, इनको तो तुम हटा ही दो। फर्स्ट में डी, इसमें भी सही है इसमें भी सही है, यानी ये तो अभी तक ठीक है, अभी इनमें पता लग जाएगा। ये तो ठीक है ही दोनों तो, है ना। चलो देखते हैं कंसंट्रेशन यूरिन, किसकी बात कर रहे हो बेटा आप, कंसंट्रेशन यूरिन। तो एक है ये मान लो अपना लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो इसमें तो वाटर के लिए परमेबल है, और ये बेटा आयंस के लिए परमेबल है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यूरिन कहाँ पे होगा, यानी पानी जहां से एब्जॉर्ब करा जाएगा तो वही तो कंसंट्रेशन करेगा ना। जो पानी अगर आपने एब्जॉर्ब कर लिया तो वही कंसंट्रेशन करेगा। तो कौन कर रहा है भाई, सेकंड में बी, सेकंड में बी नहीं ए, सेकंड में ए। तो ए तो हटा दो इसको, ये ठीक हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है भाई, यूरेटर करेंगे ना यूरिन का ट्रांसपोर्ट। तो स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ही तो करेगा, ठीक है। तो बेटा पहला आंसर क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, यानी ऐसा कौन सा पार्ट है नेफ्रॉन का जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है एक्टिवली, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा आप, एटीपी खर्च कर रहे हो, एटीपी यूज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही है बेटा आपकी एटीपी यूज हो रही है। चलो देखते हैं डिस्टल कॉन्वैलेटेड ट्यूब्यूल्स, कौन सी बेटा, डिस्टल कॉन्वैलेटेड ट्यूब्यूल्स,
चलो देखो, सेकंड है यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, कौन सी है, पीसीटी। ये कौन सी है आपकी, डीसीटी है। बोमेंस कैप्सूल, गाली नहीं है ये, बीसी जो लिखा है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। चलो देखते हैं कि एक्टिवली रीएब्जॉर्ब, एक्टिवली रीएब्जॉर्ब तो बेटा ये पीसीटी में होता है। एक्टिवली मतलब एटीपी यूज कर रहे हो भाई, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, एटीपी यूज। तो देखो अपन ने देखा था कि 70 to 80, कितना बेटा, 70 to 80% यहाँ पे क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कौन, इलेक्ट्रोलाइट, कौन बेटा, इलेक्ट्रो जो लाइट्स होते हैं वो लगभग 70 से 80% यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। चलो ठीक है, तो ये तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड। सर डीसीटी में भी तो होता है बेटा, वो कंडीशनल होते हैं डीसीटी में, है ना। बोमेंस कैप्सूल में तो क्या ही है, वो तो छन ही रहे हैं सारे। डिसेंडिंग ल्यूम, डिसेंडिंग है जो नीचे जा रहा है, ये तो वाटर के लिए एब्जॉर्ब होता है, आयनों के लिए एब्जॉर्ब, वो परमेबल होता है, आयनों के लिए परमेबल ही नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमंस यूरिन यूजुअली एसिडिक बिकॉज, भाई जो मानव का यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्या रीजन है। तो देखो भाई, इसका रीजन क्या हो सकता है कि एसिडिक क्यों है वो। तो देखो, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है, कि भैया हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्टिवली सिक्रेटेड होते हैं, किसमें, किसमें डाल दिया आपने, फिल्ट्रेट में डाल दिया, तो वो जा रहा है एक्टिवली। देखते हैं अभी के लिए। द सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम इन पेरिटुबुलर कैपिलरीज, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ये तो फिर भी ठीक है। थर्ड देखो, एक्सक्रेट प्लाज्मा प्रोटीन आर एसिडिक, कि जो प्लाज्मा प्रोटीन था ना उसमें तो, जो प्लाज्मा छना उसमें जो प्रोटीन थी वो एसिडिक नेचर की, प्रोटीन छनती नहीं भाई। पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, इसको क्या मतलब है, ये क्यों एसिडिटी जनरेट करेगा। तो बेटा फैसिलिटी ठीक है हमारे यहाँ पे, कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्टिवली सिक्रेटेड होते हैं, किसमें, फिल्ट्रेट में। यानी अगर आपके पास में, देखो ब्लड में, मैंने पहले भी बोला भी आपको कि ब्लड में अगर एच आयन ज्यादा है, ब्लड में अगर एच आयन क्या हो गए बेटा, ज्यादा हो गए, तो उनको कहाँ पे डाल दिया जाता है, एब जो ब्लड से निकाल के फिल्ट्रेशन में डाल देता है, फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसलिए वो भी क्या हो जाएगा बेटा, यूरिन कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर का हो जाता है। चलो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फाइनल आंसर बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिमूवल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, अगर आपने क्या कर दिया बेटा, पीसीटी को हटा दिया, ऑफ द नेफ्रॉन विल रिजल्ट, तो क्या होगा, नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूट यूरिन। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो भी काम की चीजें ना सारी एब्जॉर्ब कौन करता है आपका, पीसीटी करता है। कौन करता है बेटा, आपका पीसीटी कर लेता है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा क्या, देखते हैं, मोर डाइल्यूट यूरिन बनेगा क्या। और बेटा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है मोर कंसंट्रेट यूरिन बनेगा क्या, और फोर है नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, नो क्वालिटी एंड देखो भाई, चलो इस यहीं से करते जाते हैं। मोर कंसंट्रेट यूरिन, मोर कंसंट्रेट यूरिन तो तब बनता जब एलओपी हटा, लूप ऑफ हेनले हटा देते आप, ठीक है, इसकी वजह से बनता। नो चेंज, चेंज तो कैसे नहीं होगा भाई, ये तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था ना, कौन से अच्छे कर रहा था सर। नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन तो बनेगा, मोर डाइल्यूट बनेगा, क्यों भाई, क्योंकि देखो एक तो मोर डाइल्यूट बनेगा, और जो यूरिन है ना आपका उसमें न्यूट्रिशंस भी होंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहा था भाई, 70 to 80% वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, वाटर को क्या कर रहा था भाई, ये एब्जॉर्प्शन कर रहा था, इनका रीएब्जॉर्प्शन बोले अपन, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये मोर डाइल्यूट बनेगा यहाँ पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन फंक्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज टू मेंटेन द, जो मेन फंक्शन होता है ना बेटा डीसीटी का, उसका काम क्या होता है, क्या मेंटेन करती है ये। तो एक तो है पीएच ऑफ ब्लड, क्या कर रही है बेटा ये, पीएच ऑफ ब्लड, सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ ब्लड, टेम्परेचर ऑफ ब्लड 1 और 2, ठीक है भाई, 1 और 2। तो भाई देखो एक तो जो डीसीटी होता है ना इसमें एच आयन का वो होता है, तो ठीक है, तो एक तो पीएच भी मेंटेन करता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस क्यों चाहिए अपने को, तो पानी के लिए ना, कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेट यूरिन चाहिए या फिर वैसा यूरिन चाहिए, उसके लिए करते हो बेटा ये सारी चीजें। टेम्परेचर ऑफ ब्लड, टेम्परेचर ऑफ ब्लड, अच्छा ये तो ठीक है, करता है भाई, ये पानी को मेंटेन रखने के लिए ना, कितना उसका क्वांटिटी। टेम्परेचर ऑफ ब्लड, पहले ब्लड का टेम्परेचर क्यों रखना है तुम्हें, 1 और 2, बिल्कुल सही है बेटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन 4।
बोथ 1 और 2। देखो पीएच तो कर दिया एच आयन की वजह से, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं यहाँ पे, क्या होते हैं बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप, जो कौन करता है, एल्डो स्टेरोन बनाता है ये, ठीक है। और ये किस लिए होते हैं बेटा, सारा वाटर बैलेंस के लिए, वाटर आयन बैलेंसिंग के लिए होते हैं सारी चीजें, ठीक है। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट, जब भाई आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई तो किसको एक्टिवेट करता है, यानी जीएफआर आपकी क्या हो गई, कम, गर्लफ्रेंड रेट क्या हो गई आपकी, कम हो गई, तो ये किसको एक्टिवेट करेगा बेटा। तो देखो पहला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज वैसोप्रेसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज वैसोप्रेसिन। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, वैसोप्रेसिन, उससे क्या होगा, वैसोप्रेसिन तो बीपी बढ़ाने के लिए काम करती है ना, जीएफआर आपकी कम हो गई, ठीक है। और सेकंड है जक्स्टामेडुलर सेल्स रिलीज रेनिन, जेजी सेल, हाँ बिल्कुल बेटा, ये सारी, ये इसके बाद का सीन है, जेजी सेल होती है ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन, ये तो सारा सीन इसके बाद का है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, आयन वाइन्स का सिक्रेशन करवा लेता है, वाटर भी निकल जाता है, तो वो तो फिर और कम हो जाएगा। एड्रिनमेडुलर रिलीज एड्रिनलिन, इसका तो कोई रोल नहीं है, तो बेटा यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल रिलीज रेनिन, यानी जेजी सेल बेटा, कौन सी सेल, जेजी सेल। ये रेनिन ध्यान रखना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, एक इसमें वो डबल एन वाला होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, यानी भाई इसमें ना आपको करेक्टली कौन एक्सप्लेन कर रहा है, जो ह्यूमन का नेफ्रॉन होता है उसके स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बता रहा है। जो देखो पहला कह रहा है कि एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस टुवर्ड रीनल वेन, क्वेश्चन आई थिंक पहले आ चुका है, चलो देखते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना, वो क्या करते हैं, ब्लड लेके जाते हैं किधर, वेन की तरफ, वेन का तो रोड़ा खत्म करो भाई, वेन की कोई कहानी नहीं है यहाँ पर। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस, हाँ होता है, स्लिट पोर कहते हैं उनको, करेक्ट है। फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू वुमेन्स कैप्सूल, हाँ बिल्कुल, इनमें से ब्लड छनता है और वुमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा होता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। Henle's loop help in the most absorption, अच्छा Henle loop help in most reabsorption of major substance from glomerular filtration, बेटा ये पीसीटी करता है, ये नहीं करता, ये सारे को रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये पीसीटी करता है, ये नहीं करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन इन सराउंडिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, डिस्टल कॉर्न यानी डीसीटी की बात कर रहा है बेटा, ये कह रहा है कि पोटेशियम आयन को क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, नहीं बेटा, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, फाइनल ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सेकंड, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेस। तो बेटा देखो जैसे ये सेल होती है ना, ये जैसे पोडोसाइट है बेटा, तो अभी जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस, इसको स्लिट पोर कहते हो भाई, आप क्या कहते हो इनको, आप स्लिट पोर कहते हो, ठीक है। और ये ही क्या करता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, which of the following statement is in regard to the excretion of human kidneys is correct, अच्छा ह्यूमन किडनी के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, एक्सक्रेशन में है ना, चलो देखते हैं। देखो भाई असेंडिंग लिम्फ, असेंडिंग लिम्फ बेटा जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाले रिंग, ये जो लिम्फ है ना ये, और ये है डिसेंडिंग, ठीक है। ऑफ हेनले लूप इज इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इनके लिए होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, तो ये रॉन्ग है। डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल ऑफ वाटर, भाई परमेबल होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज इनकैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन एज CO3, आपने करेक्ट पूछा ना, डिस्टल डीसीटी इनकैपेबल, इनकैपेबल क्यों होंगी भाई, ये कैपेबल होती हैं, ये तो इनकैपेबल का मतलब ये गलत है, बट कैपेबल आना चाहिए था भाई, यहाँ पे क्या आना था, कैपेबल, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, इसको देख लो भाई। नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीएब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूबल्स, बिल्कुल सही है बेटा, कि 99% जो टोटल वो होता है ना, प्लाज्मा जो छना है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कहाँ से, पीसीटी में भाई, पीसीटी में नहीं, टोटल जो रीनल ट्यूबल्स होते हैं नेफ्रॉन में, भाई देखो 180 लीटर फिल्ट्रेशन बनता है पर डे, यूरिन तो कितना जा रहा है, 1 से 1.5 लीटर, तो ये तो 1% ही बचा ना भाई, ऐसे याद कर लो आप तो ऑप्शन 4 हमारा क्या रहेगा यहाँ पे,
करेक्ट, और फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा हमारा ऑप्शन 4 कि नियर बाई 99% कहाँ पे हो जाता है बेटा, रीअब्जॉर्ब ट्यूबल्स में हो जाता है। चलो 90 क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन हेल्प, इन कौन सी स्टेप है जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, मूत्र निर्माण में हेल्प कर रही है भाई? तो देखो, इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। देखो, ट्यूबुलर सिक्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, और 4 है बेटा बोथ, 1 और 2। तो बेटा देखो, एसिड बेस बैलेंस और आयोनिक बैलेंस तो कौन कर रहा है बेटा? ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें तो क्या करता है भाई, ये छन रहा है, इसमें बन रहा है, छन रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जैसे ये है तो वापस से काम की चीजें वापस ले लो। रीएब्जॉर्प्शन नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे? ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा रहेगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट। अरे भाई तू कैसे है, ऑप्शन फर्स्ट। ट्यूबुलर सिक्रेशन से क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये देख लो क्या होता है यहाँ पे, ये जो आ रहा है ना, ये ग्लोमेरुलर, ये छन्ना जो हो रहा है यहाँ पे, इसमें कौन सी प्रोसेस? नॉन सेलेक्टिव, पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो देखो मेरे भाई, क्या पूछ रहा अपन से ये, देखो नोट इन्वॉल्व, पहली बात तो ये है नोट इन्वॉल्व है किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है भाई ये, कि इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है। देखो, नॉन सेलेक्टिव, भाई तो सब कुछ छानता है, इस सेलेक्ट करके नहीं छानता। पैसिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस यानी जो छन नहीं रहा है उसको जबरदस्ती थोड़ी छान रहा है। फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन हो सकता है वापस से बेटा, है ना, लेकिन जबरदस्ती तो किसी को छान नहीं रहा है, तो ये तो नहीं है। अकर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, हाँ बिल्कुल बेटा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ का कम है, तभी तो छन रहा है, ठीक है। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तभी जाके छन रहा है। तो बेटा ऑप्शन थर्ड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? फाइनल आंसर रहेगा। आई होप बेटा समझ पा रहे हो। भाई देखो, आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाना है, यानी ये कोई पाइप आ रही है, इसमें से छानना है आपको चीजें, तो छान रहे हो तो आपके स्लिट पोर है ना, उसका साइज डिपेंड कर रहा है, यानी आप कोई सेलेक्ट नहीं कर रहे हो कि मुझे प्रोटीन नहीं छाननी, नहीं, ये सिलेक्टिव नहीं है, ठीक है। यानी अगर साइज उसका छोटा होता तो वो भी छन जाता भाई, ठीक है, इसलिए। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग डक्ट दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कोटेक्स ऑफ किडनी टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला। अच्छा, ये कह रहा है कि भैया कौन सा पार्ट है जो लॉन्ग डक्ट रहती है ऐसी, ये लो लॉन्ग डक्ट बना दिया अपन ने, और ये एक्सटेंड फ्रॉम कोटेक्स, यानी बेटा कोटेक्स तो ऊपर ऊपर था, और कहाँ जा रही है? इनर पार्ट ऑफ मेडुला, यहाँ तक जा रही है बेटा। एलओपी, एलओएच, लूप ऑफ हेनले। कौन बेटा? लूप ऑफ हेनले हो जाएगा ये। चलो, तो ये बेटा फाइनल आंसर ही क्या रहेगा? डायरेक्ट लगा देते ना, पीसीटी डीसीटी नहीं होता, तो कौन? ऑप्शन 4, लूप ऑफ हेनले। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? देखो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लैंक ए एंड बी टेक प्लेस इन सी। अच्छा, ये पूछ रहा है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, भाई किसकी बात कर रहा है? ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, कि ऐसा नहीं है भाई, इस पे कंडीशनल कंडीशन लगी हुई है ना, क्या लगी हुई है इस पे? कंडीशन, की तुम ऐसे नहीं करो मन मर्जी, जैसी आवश्यकता है, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है बेटा, ठीक है, जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग बात। तो देखो, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है यहाँ पे कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ए, यानी किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंड बी, रीअब्जॉर्प्शन ए और बी टेक प्लेस इन सी, किसके अंदर? अच्छा, किसके अंदर? तो भाई अगर मैं बात करूं ना कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, डायरेक्ट याद करो तुम तो बेटा। देखो, कंडीशनल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है भाई, या तो कलेक्टिंग डक्ट में होगा या फिर डीसीटी में होगा। तो लूप ऑफ हेनले हटा दो, पीसीटी, पीसीटी ना फर्स्ट डायरेक्ट जा रहा है भाई। तो देखो, सोडियम वाटर इन डीसीटी, अढ़ा सावन की गढ़ा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो बेटा, एन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव लूप ऑफ हेनले विल एक्सक्रीट, एन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव लूप ऑफ हेनले, तो भैया क्या होगा, अगर लूप ऑफ हेनले हटा दिया तो कंसंट्रेट यूरिन निकाल देगा भाई। क्या निकाल देगा वो? कंसंट्रेट यूरिन निकाल देगा, ठीक है। डू नॉट हैव लूप ऑफ हेनले, अगर लूप ऑफ हेनले नहीं है तो पानी का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था तो कंसंट्रेट, तो देखो एक बार के लिए देखते हैं यहाँ पे, नो यूरिन, यूरिन तो क्यों नहीं होगा भाई, यूरिन तो होगा, ये तो गलत है। डू नॉट हैव लूप ऑफ हेनले यानी आपने क्या हटा दिया, लूप ऑफ हेनले हटा दिया, तो वहां पे तो डायल्यूट यूरिन, डायल्यूट यूरिन यानी आपने बेटा आयंस का रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाया आप यहाँ पे, उसका भी कंसंट्रेट यूरिन, नो चेंज इन यूरिन, तो चेंज तो होगा। हाँ बेटा, पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करोगे डायल्यूट ही होगा ना, कहाँ मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, डायल्यूट यूरिन, क्या होगा, डायल्यूट यूरिन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन, यानी सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, कौन से पार्ट में होता है, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो भाई देखो ये एस डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनिमम, अच्छा किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, ये बेटा दिया गया नहीं है, लेकिन याद रखो इसमें भी ज्यादा होता है, इसमें कंडीशनल ज्यादा होता है, ये और डीसीटी तो एक ही बात है। असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये आयन से रिलेटेड ही है, ये सिर्फ इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, किसके लिए बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो आप कंडीशन देख के आंसर दे सकते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लियर नहीं हो बेटा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4। चलो 96 पे चलते हैं। Henle's loop of nephron play significant role in maintenance high osmolality, अभी क्वेश्चन आया था इसके जैसा। तो देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ हाइलम और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिल्कुल सही है, कोटेक्स से इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा सेकंड आ जाएगा इसमें, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, सेकंड, क्योंकि किसका करता है ये, मेडुला का, जो ये है ना बेटा, ये पूरा पार्ट मेडुला में होता है, तो लूप ऑफ हेनले यही रहता है। तो यहाँ पे 300 से 1200 तक, ठीक है, इसको ही करता है बैलेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 97। द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले दैट इज इम्परमेबल वाटर, लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए इम्परमेबल कौन सा होता है भैया, ये तो होता है परमेबल, ये होता है इम्परमेबल, तो ये है असेंडिंग, तो असेंडिंग लिख दो भाई, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। डिसेंडिंग तो परमेबल होता है, डिसेंडिंग ये नहीं होता, बहुत तो नहीं आ सकता, नन भी नहीं आ सकता, तो बेटा फाइनल आंसर ऑप्शन सेकंड। भाई थोड़ा फास्ट चल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आई थिंक, आई होप, थिंक तो क्या होप करना पड़ेगा भाई, क्या पता लगेगा रिकॉर्डिंग में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू लूप ऑफ हेनले टेक प्लेस, कि जो भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उसमें कुछ एक्टिवली हो सकते हैं, कुछ पैसिवली हो सकते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं भाई। यदि एक्टिवली भी हो सकता है, यानी बेटा आप क्या कर रहे हो उसमें, एटीपी यूज कर रहे हो, एटीपी यूज कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, वैसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, डिफ्यूजन से तो नहीं होता। वैसे भी बात करोगे तो यार पैसिवली डिफ्यूजन ही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या रहेगा, फाइनल आंसर, ओ 4 फाइनल आंसर रहेगा, बोथ 1 और 2। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखो, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एक्सटेंड इन किडनी फ्रॉम कोटेक्स, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, एक्सटेंड इन किडनी फ्रॉम कोटेक्स टू, चलो एक बार बनाते हैं, ये बेटा कोटेक्स, ये मेडुला वाला पार्ट है, और बेटा ये हो गया इसका मेडुला, ये पिरामिड भी बना दिया अपन ने, ये कोटेक्स है। अब क्या कह रहा है ये कि कलेक्टिंग डक्ट का, अच्छा ये कलेक्टिंग डक्ट का है ना, किडनी के अंदर एक्सटेंड इन किडनी फ्रॉम कोटेक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाता है, ठीक है। कैप्सूल रीजन, इनर पार्ट ऑफ मेडुला, आउटर पार्ट ऑफ मेडुला, मिडिल पार्ट ऑफ मेडुला। अच्छा ये पूछ रहा है कि ये प्रॉपर मेडुला है ना, ये मिडिल पार्ट हो गया भाई, ठीक है, ये इनर पार्ट हो गया, और ये इसका अपर पार्ट हो गया बेटा, ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे अपर पार्ट होगा, तो बेटा ये इनर पार्ट तक जाता है, यहाँ तक जाता है ये, तो इसको कोई मना ही नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट में तो कई सारे नेफ्रॉन और भी जुड़े होते हैं, तो इनर पार्ट कौन सा बेटा, इनर पार्ट है ना, कैप्सुलर रीजन तो नहीं, इनर पार्ट बिल्कुल सही, आउटर पार्ट तक क्यों जाएगा भाई, नीचे तक जान दो ना इसको। चलो तभी तो जाके फिर आगे ये यूरेटर वेरेटर तक जाएगा ना भाई। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या रहेगा यहाँ पे फाइनल आंसर बेटा। चलो
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80 फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्ब बाय कौन से पार्ट से बेटा? पीसीटी। असेंडिंग नहीं बेटा, डिस्टल नहीं, प्रोक्सिमल बिल्कुल सही है। तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन थर्ड। अब ढूंढने क्यों अपने को फोर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई अपन ने ना 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा अपन ने? 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। चलो आज बेटा अपन यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट 100 क्वेश्चन और करेंगे अपन इस चैप्टर में, यानी अपन पूरे चैप्टर में 200 क्वेश्चन करवाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे 50 मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज का ध्यान और रखना, आपको ये वीडियो इसलिए भी देखना है क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है भाई। तो अगर आपने पहले 100 क्वेश्चन कर लिए ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कर लिया, आगे आपको और भी करने पड़ेंगे बेटा, आपको और भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे तो आपका आधा ही चैप्टर कवर हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्या हुआ है? आधा ही चैप्टर कवर हुआ है। तो पूरा चैप्टर कवर करने के लिए आपको बने रहना होगा लास्ट के और 2 वीडियोज में। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।